बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सेहत और ताकत से भरपूर हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इस हलवे को बनाना, बस चंद मिनटों में ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको मैंने बाउल में ऐड कर दिए। अगर आप देसी अंडों का इस्तेमाल करेंगे तो इस हलवे के ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होंगे। अगर देसी अंडे नहीं हैं तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कर लें। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है पहले। ये देखिए अंडे मैंने फेंट लिए हैं। तो अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। 3 कप मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। किसी भी कप या गिलास कटोरी से आपने मेजरमेंट करके तो सारी चीज़ें ऐड करनी है। मैं कप से मेजरमेंट करके ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध जो है ये हमने रूम टेम्परेचर वाला लेना है और इसके बाद फिर इसमें 2 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर हमने शामिल कर देना है। फूड कलर को भी अच्छी तरह से हम साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कवर करके एक साइड पे रख देना है। इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब मैंने चूल्हा जला लिया है और ऊपर मैंने पैन रख दिया है। पैन में 1 कप हमने घी शामिल करना है। घी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाल सकते हैं। देसी घी हो तो वो इस्तेमाल कर लें। अगर कोई बनास्पति आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डाल दें। जैसे ही घी गर्म हो गया तो इसमें 3 सब्ज़ इलायचियाँ खोल कर मैंने शामिल कर दी हैं। अब 1 कप मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है। मैंने पहले भी बताया है कि मैं कप से मेजरमेंट करके डाल रही हूँ। 1 कप मैंने घी लिया और 1 कप ही मैंने सूजी ऐड कर दी है। अब लो फ्लेम पर हमने सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। अगर फ्लेम हाई किया तो सूजी बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएगी। ऐसे चम्मच चलाते हुए ये देखिए सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। सूजी की बहुत प्यारी भुनने की खुशबू आ रही है और जो हमने घी डाला था वो भी सारा ऊपर आ गया। इसका मतलब कि सूजी अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। 1 कप मैंने सूजी ली थी तो 1 कप ही मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो फिर आपने 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। अब तकरीबन आधे मिनट तक हमने सूजी और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई हमें शीरा पकाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, बस ऐसे हम सूजी और चीनी को मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर ही। ये देखिए मैंने तकरीबन आधे मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो जो अब हमने दूध और अंडे का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। जब हमने ये डालना है तो फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। दूध वाला मिक्सचर डालने के बाद फ़ौरन से हमने इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर हमने चम्मच ना चलाया तो अंडे जो है ये नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और इसमें बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे जो कि हलवे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए चम्मच चलाते हुए अब इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। बस ऐसे हमने प्रॉपर इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये परफेक्ट गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें हमने नट्स डालने हैं। जो ड्राई फ्रूट होता है ये आपने अपनी मर्ज़ी का डालना है। मैंने इसमें स्लाइस में कटा हुआ खोपरा डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। बाकी ड्राई फ्रूट से हम इसकी गार्निश करेंगे। अब इन नट्स को भी हमने अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेना है और फिर 5 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, क्योंकि जो हमने अंडे और दूध वाला मिक्सचर डाला है अंडे थोड़े से पक जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब बिल्कुल फ्लेम लो करके तो 5 से 6 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है मैंने। ये देखिए 5 मिनट के बाद हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना ये माशाल्लाह से दानेदार हलवा बना है। बस अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला ये हलवा है। आप सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत से हलवे अपने तरीके से बनाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।